मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी के हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सुईनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर दो भाइयों की दुकान, तीन भाइयों की दुकान, तीन भाइयों की दो कितने हो? तो चार में तुम दो तो है ही अभी। किधर? युवा पत्रकार अजीत यदुवंशी जी का आज कार्यालय की छत डल रही। क्यों, तुम्हारा कार्यालय है ना सर ये? हाँ काका जी, हमारे पत्रकार साहब का कार्यालय की छत डल रही है आज, ये चालू हो गई। यह मुहूर्त का सामान जा रहा है। अगरबत्ती और श्रीफल भगवान को समर्पण करने के बाद में जो आवश्यक सामग्रियां हैं शगुन की, वे ऊपर भेजी गई। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज यदुवंशी समाज में जो विकास की धारा बह रही है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस समय पूरे बाबरी ग्राम में कांटे की बाढ़ पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कमल किशोर नागर जी जब यहाँ पर कथा करने आए थे तो उन्होंने एक वचन कहा था कि कांटे की बाढ़ यदि आपके दरबार में है या घर के आसपास में है तो उसका निश्चित तौर पर कुप्रभाव पड़ता है। उनका आशीर्वाद, मां नर्मदा का आशीर्वाद, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि ग्राम बाबरी में धीरे धीरे कांटों की बाढ़ की जगह सीमेंट के खंभे, लोहे के खंभे और कहीं पक्की दीवारें की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित तौर पर आने वाले 5 वर्षों में गांव के हर दरबार पे पक्के घर के साथ में ईंटें की बाड़ भी मिलेगी और बड़े बड़े गेट भी मिलेंगे। पहले जाट, भाटी, बिश्नोई जैसे परिवारों में ये सिस्टम पाया जाता था, पर अब धीरे धीरे यदुवंशी समाज में भी विकास की धारा बह रही है। पहली फसल में बच्चे का विवाह, दूसरी फसल में घर का सामान और तीसरी फसल में घर का निर्माण पूरा कर दिया जाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, आप देख रहे हैं कि युवा पत्रकार अजब सिंह भी इस सिविल कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी टीम कुछ ही देर में भोपाल के लिए रवाना हो रही है। उम्मीद है कि आज का यह प्रथम पेज ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित है, ग्राम के किसानों को समर्पित है। साथ में ही पंचायत द्वारा साइट का निर्माण किया जा रहा है। दोनों साइड में जहाँ पर जगह पूरी तरह है वहाँ पर 15 फीट और जहाँ जगह कम है वहाँ कम से कम 5 फीट का साइट का निर्माण किया जा रहा है। अमास, पूर्णिमा एवं अन्य विशेष कार्यों में जब किसान पहुंचते हैं यहाँ पर या आसपास के जो गणमान्य नागरिक पहुंचते हैं तो उनके 4 चक्के के वाहन को रखने के लिए असुविधा होती है। उन सभी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने ये फैसला किया कि क्यों ना साइड में जो जगह लोग गंदगी कर रहे हैं
उस जगह का सदुपयोग किया जाए और दोनों जगह साइट का निर्माण खपरिया के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। मां नर्मदा का दक्षिण तट, सामने मां केला देवी का भव्य धाम, उसी के बाजू में मंगल भवन। मंगल भवन से कुछ ही दूर बाद मां नर्मदा का नवनिर्मित मंदिर, बाजू में ही शंकर भगवान का नवनिर्मित शिवालय और बाजू में ही कलार समाज का भव्य शंकर जी का मंदिर एवं धर्मशाला। बाजू में ही इस गांव के सम्मानित राजू राय जी, जिन्होंने एक युवाओं की समिति बनाई है और वह समिति समय समय पर गांव के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती है। ओम प्रकाश गुरुजी, जिनके मां नर्मदा के पैदल परिक्रमा करने के बाद में मां नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि वे घर ना जाकर मां नर्मदा के इस भव्य मंदिर में पहुंच गए और उनके अथक प्रयासों से, गांव वालों के सहयोग से, समाज के सहयोग से आज भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उम्मीद है आने वाले समय में ग्राम बाबरी का इसी प्रकार विकास होता रहेगा। मैं समय समय पर हमारी टीम भोपाल से पहुंचती है, आसपास के ग्रामों में जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी भव्य जानकारी देने का प्रयास करती है। क्या सचिव महोदय, ये जो आप साइड बना रहे हैं दोनों, ये क्या लागत है इसकी? ये 140 मीटर है, 2,47,000 रुपये। नहीं, इसकी चौड़ाई क्या रख रहे हैं आप? वो जहाँ जितनी जगह के अनुसार, हाँ। जैसे तो 6 फीट बाई में है वो 140 मीटर लंबा। अच्छा, मगर अब कहीं 12 फीट की जगह है तो वो लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, स्क्वायर फीट में वो 140 मीटर के उसमें बनेगा। हाँ, टोटल कितना करेंगे आप? लंबाई में कितना करेंगे? 140 मीटर। 140 मीटर। क्या लागत कर रहे हैं उसकी? वो एक साइड का 2,47,000 है, दूसरी साइड का 2,47,000। कब तक पूर्ण कर लेंगे इसको? एक हफ्ते में हो जाएगा। 2 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम कर लें हाँ बिल्कुल। पत्रकारों का। चलिए ठीक। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। आज चूँकि 2 दिन से सचिव किसी विशेष कार्य में लगे हुए थे, इसलिए हम जानकारी लेने में असमर्थ रहे। उन्होंने जो प्रमाणित जानकारी दी है उसी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दोनों साइडों को विकास किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में बाबरी ग्राम एक भव्यता की ओर होगा। जैसा कि आपको यह कार्यालय ग्राम पंचायत बाबरी का दिख रहा है, यह कार्यालय का ये तीसरा रूप है। पहला वो रूप जिसे डिसमेंटल कर दिया गया, दूसरा वो रूप जिसे बनाया गया है पर वो पीछे रह गया है और उसका भी उपयोग कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए या किया जाएगा। जैसे कि इस भवन के लिए यदि कोई चौकीदार का फाइनल होता है तो उसमें चौकीदार की व्यवस्था की जाएगी फैमिली सहित। वर्तमान में यह तीसरा भवन है जो पूर्णतः सभी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। जैसे सरपंच का कार्यालय, सचिवों का कार्यालय और जो अतिथि आते हैं उनके लिए भव्य हॉल, कार्यशाला के लिए हॉल, किचन, शौचालय एवं जो बाहर से आते लोग हैं उनके लिए भी एक शौचालय का निर्माण। इस प्रकार सभी सुविधा से युक्त भवन का अभी उद्घाटन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी मुख्य द्वार की तैयारी चल रही है। जैसे ही मुख्य द्वार का निर्माण संपन्न हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर एक विधायक और सांसद स्तर का कार्य किया जाएगा। वैसे सांसद विधायक तो आ चुके हैं पर अभी फ़िलहाल काम अधूरा होने के कारण इसका
विधिवत उद्घाटन तय नहीं हो पाया है। और उम्मीद है कि जिस प्रकार से गांव का विकास हो रहा है, जिस प्रकार की अब इंदौर से बाबरी और बाबरी से इंदौर के लिए एक सीधी बस चालू की गई है, जो हरदा के राहुल सेठ की है, और उसे चालू हुई है शायद 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। रात्रि 3:30 बजे बाबरी पहुंचती है इंदौर से, सुबह 5:45 बजे बाबरी से इंदौर के लिए रवाना होती है। यह एक गौरव विषय इसलिए है कि इस गांव के 490 ऐसे लोग हैं जो इंदौर में या तो कोई व्यवसाय करते हैं, या पढ़ते हैं, या कोई ना कोई कार्य से इंदौर में रहते हैं। आज ही ऐसा पता लगा है कि इंदौर से बाबरी से भोपाल के लिए और भोपाल से बाबरी के लिए भी शिवहरे कंपनी अपनी सेवाएं देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भी आरटीओ विभाग में इस शुरुआत के लिए आवेदन दर्ज किया है। उम्मीद है कि 2 अक्टूबर से पहले उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। सचिव महोदय आदरणीय रूप सिंह यदुवंशी जी भी अपना जो पंचायत का समय है, उसके अलावा भी 2 से 2.5-3 घंटा ग्राम पंचायत के कार्यों में देते हैं। चूँकि गांव बड़ा है, स्टाफ कम है, इसीलिए पंचायत स्टाफ को समय और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय अपने स्वयं का भी देकर कार्य को संपन्न कराने में गांव के लोग गौरव हासिल करते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा जो प्रमाणित जानकारी दी जा रही है उससे आप और हम सभी आनंदित हैं, और हमारे सभी 5024 शायद 5240 है सदस्य जो हमारे इस चैनल को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारे चैनल को समय समय पर देखते हैं और हमारी पूरी टीम को एक प्रोत्साहन देते हैं। उसके लिए हम हमारी पूरी सदस्य टीम को आभार करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में चैनल से जुड़े हुए सभी लोग हमें आशीर्वाद देंगे। हमारे इस बीके हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशीर्वाद के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मां नर्मदा के दक्षिण तट से, जय हिंद, जय भारत।